कि ये वादा हमने नहीं किया है, मंत्री जी ने किया है सड़क का, तो सड़क का निर्माण तो मंत्री जी ही कर सकते हैं। बारिश के पहले हो जाएगा। चुनावी जुमला किसे कहते हैं अगर आप नहीं जानते हैं और जानकर भी अगर अनजान बनते हैं तो ये जुमला सुन लीजिए। सब बहने इकट्ठा हो जाना, कन्नू भाई को हम बुला करके आप लोग से सीधा बात करवा देंगे। मैं भी इसी गांव का हूं और मैं बरसों से इसी गांव में रहता हूं। इस गांव पे मैं प्रतिनिधि भी रहा 10 साल तक। मैं आप लोगों के साथ में नहीं, मैं आगे खड़ा रहूंगा। ये भी कहता हूं मैं कि आज वोट लेने का है समय, तब मैं नहीं कहता हूं, उसके बाद ही बुलाना मैं बाद में भी आके खड़ा रहूंगा। जो वहां पर ग्राम पंचायत में पूरा कारभार संभालते थे नूरुद्दीन चौधरी, किस तरीके से बल्लभ नगर की सड़क को लेकर लोगों को जुमला दे रहे हैं, यानी कि लालच दे रहे हैं, या ये समझ लो कि बेवकूफ बना रहे हैं। और इससे पहले भी हर ग्राम पंचायत में लोगों का कहना है कि इसी तरीके से उनको लालच दिया जाता था, जिसके बाद वो वोट तो दे देते थे, लेकिन वोट देने के बाद वहां पर कोई झांकने तक नहीं आता था। कुछ ऐसा ही हाल अभी का भी देखने को मिल रहा है कि चुनाव के पहले तो नूरुद्दीन चौधरी वहां पर प्रचार करने जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और पूर्ण आश्वासन देते हैं कि चुनाव के बाद बारिश के पहले तुरंत यहाँ का रोड का निर्माण हो जाएगा। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो कैबिनेट मंत्री कन्नू देसाई को यहाँ पर बुला देंगे। आप समझ सकते हैं कि वापी के महानगर पालिका चुनाव में प्रचार करने के लिए स्वयं कैबिनेट मंत्री, नाना मंत्री यहाँ पर मैदान में उतरे थे और जिन्होंने लगभग छीरी पर ज्यादा जोर दिया था। स्वयं कई जगह पर घूम घूम के उन्होंने लोगों से बातचीत की थी जो लोग नाराज थे। लेकिन आखिरकार बाद में मिला क्या उनको? ग्राम पंचायत के समय भी ठेंगा, ग्राम पंचायत के बाद वहां पर नूरुद्दीन चौधरी के पुत्र और लगभग 3 लोग, यानी कि 4 सीटें वहां पर बीजेपी जीत के आती है। शमसुद्दीन चौधरी, सुनीता विजय और एक दक्षा मैडम करके 4 लोग वहां पर चुनाव जीत कर आते हैं और उसके बावजूद भी वल्लभ नगर वासियों को मिलता ठेंगा ही है। और कन्नू देसाई यानी कि कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी वापस से ठेंगा मिला, यानी कि लगातार उन लोगों को सिर्फ ठेंगा ही मिल रहा है। चुनाव का जो जुमला होता है वो लगातार उनको दिया जा रहा है। इन सभी मामलों के बाद एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से, डॉक्टर राजू पांडे का। उन्होंने दावा किया है कि 4 कॉर्पोरेटरों से उन्होंने बात की और बात करने के बाद किस तरीके का जवाब सामने आया है उनसे ही सुनवाते हैं। बल्लभ नगर वाली सड़क की पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वहाँ की स्थिति का जिक्र किया था। उस वीडियो के बाद हम लोगों ने कई लोगों से बात करी, वहाँ के जो जीते हुए कॉर्पोरेटर है 4 लोगों से। उनके रिएक्शंस क्या थे मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कॉर्पोरेटर ने कहा हमारी कमर में दर्द है, बाम लगाकर सोए हैं। दूसरा आउट ऑफ रीच, लगातार आउट ऑफ रीच। तीसरे की प्रतिक्रिया ये थी कि बात हो रही है, कब तक होगा पता नहीं। और चौथे ने बिल्कुल ऐसा ढुलमुल जवाब दिया जो समझ में नहीं आया। और एक सबसे इंटरेस्टिंग जो कॉर्पोरेटर ने जवाब दिया, जीते हुए कॉर्पोरेटर ने, कि ये वादा हमने नहीं किया है, मंत्री जी ने किया है सड़क का, तो सड़क का निर्माण तो मंत्री जी ही कर सकते हैं। तो आपने सुना, ये थे डॉक्टर राजू पांडे संवेदना हॉस्पिटल से, जिन्होंने बताया कि उन्होंने जब 4 कॉर्पोरेटर से बात किया तो किस तरीके के उन्होंने बातें की उनसे, यानी कि किस तरीके से उनको भी गुमराह किया। किसी के कमर में दर्द है, किसी का फोन नहीं लग रहा है, तो किसी को पता ही नहीं, और किसी ने तो यही बोल दिया कि भाई हमने वादा नहीं किया था, वादा किया था कैबिनेट मंत्री कन्नू देसाई ने, तो रोड तो वही बनवा सकते हैं। अब बल्लभ नगर की जनता समझे और सोचे कि आखिरकार किस तरीके से उनको बार बार गुमराह किया जा रहा है, उनको बेवकूफ़ समझा जा रहा है या बनाया जा रहा है, ये तो जनता ही तय करे। लेकिन एक बीच में बड़ा सवाल ये भी आता है, और वहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा आरोप है कि कुछ लोग जो आगे बढ़ चढ़कर उस मुहिम में शामिल हुए थे, रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन उस समय वो सभी किस तरीके से बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करने लगते हैं। और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ। लोगों का आरोप तो यहाँ तक भी है कि कुछ लोग पैसा ले देकर ही मामले को शांत करवा देते हैं और अपने ही आपस में रहने वाले लोगों के साथ धोखा करते हैं। ये वहाँ के लोगों का आरोप है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इन लोगों को और कब तक इस तरीके का जुमला दिया जाता है। चुनाव के पहले इस तरीके से लोगों के साथ में वादे करना, वहाँ पर खड़े होना, वाहवाही लूटना और उसके बाद फिर लोगों को भूल जाना, ये कोई पहली बार इनका कारनामा नहीं है। लगातार इस तरीके के कांड ये लोग करते रहते हैं और जनता लगातार बेवकूफ़ बनती रहती है। अपना वोट दे के वो अपना अधिकार और अपना हक तो दिखा देती है, लेकिन जब उनकी बारी आती है, उनके हक की बारी आती है, तो इस तरीके से राजनेता उनको बेवकूफ़ बनाकर छोड़ देते हैं। आप सभी की इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।